सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के 2000 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज का सेट नंबर 2, जिसमें आपको 101 से 200 तक के क्वेश्चन के प्रश्न मिलेंगे। इसके पहले हम सेट 1 बना चुके हैं, तो जिन लोगों ने सेट 1 नहीं देखा है वो जरूर जाके देखें। उसमें आपको 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं जीडी कांस्टेबल का महत्वपूर्ण युवा सीरीज सेट नंबर 2। 101 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? तो वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये किसमें दिया है? अनुच्छेद 32 में। सभी को पता होगा कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, तो हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं, जिसमें जो सबसे आखिरी वाला अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे भीमराव जी अंबेडकर ने दिल और आत्मा के समान माना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो यह वर्ष 1951 ईस्वी में किया गया था। कब? वर्ष 1951 में। मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? तो जो गुणसूत्र होते हैं वो 23 होते हैं। क्लियर है? 23 गुणसूत्र होते हैं। 104 नंबर का क्वेश्चन, सबसे बड़ा चीनाई बांध नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। कृष्णा नदी इसका आंसर रहेगा। अगला है 105, मुद्रा स्फूर्ति के कारण क्या होती है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी होती है। अगला क्वेश्चन है 106, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए। तो परमाणु संलयन। क्लियर है? क्या रहेगा? परमाणु संलयन। भोपाल की घटना में शामिल कौन सी गैस थी? तो भोपाल की घटना में शामिल मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर और 2 दिसंबर 3 दिसंबर की रात्रि को 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड की गैस की घटना हुई थी। ठीक है, जिसे भोपाल गैस त्रासदी बोला जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप, सुधीरमन कप और उबेर कप का संबंध किससे है? तो वो बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से है। बौद्धों की पवित्र और धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो जो बौद्ध धर्म है उसकी धार्मिक पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो ब्रिटिश संसद की बात कर रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नेरोजी। क्लियर है? कौन थे? दादा भाई नेरोजी, जो ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई थी? तो रैयतवाड़ी शुरू की गई थी। कौन सी? रैयतवाड़ी। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मल्लपुरम। कहां पर है ये? केरल में। तो आपसे पूछा जाए कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, तो मल्लपुरम, और राज्य है केरल। क्लियर है? साइबर लॉ की शब्दावली में डोस का अर्थ है, तो डोस का अर्थ है डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या रहेगा? डिनाइल ऑफ सर्विस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 114, कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है? तो कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और तथा क्या होता है? मेमोरी होता है। क्लियर रहेगा? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा मेमोरी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले की बात करते हैं। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। क्लियर है? इंदिरा गांधी नहर। अगला है, भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। क्लियर रहेगा? 26 नवंबर 1949 को। अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट है, जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्लियर है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। क्लियर है? जो 1931 में बनी थी और भारत की पहली बोलती फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो भारत किस खनिज का उत्पादक भी है और निर्यात भी करता है? यह है अभ्रक का। क्लियर रहेगा? अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है और निर्यातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान है यह पंपास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पंपास। भारतीय संविधान
भारत को क्या बताता है? तो भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ बताता है। क्लियर है? राज्यों का संघ है जिसे भारत कहा जाता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल कितना होता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल 6 महीने का होता है। क्लियर है? कितने महीने का होता है? 6 महीने का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया। तो 1985 का 52वां संविधान संशोधन, तो जो 52वां संविधान संशोधन था इसमें दल बदल के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है और यह संविधान संशोधन 1985 में आया था। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको पता होगा भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन है? तो प्लेइंग इट माई वे के लेखक सचिन तेंदुलकर है। क्लियर है? सचिन तेंदुलकर जो है उनकी आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट है व्याकरणिक एक रचना अष्टध्यायी किसने लिखी? जो अष्टध्यायी है ये रचना किसने लिखी है? तो पाणिनि ने लिखी है। किसने लिखी है? अगर आपसे पूछा जाए अष्टध्यायी रचना या पुस्तक किसने लिखी है तो पाणिनि ने। अब ये जो अष्टध्यायी था ये क्या है? संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक है। ये कौन सी? अष्टध्यायी। अष्टध्यायी संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक है। नेक्स्ट है भारत किस देश के साथ लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ में। नेक्स्ट है बायोस BIOS प्रणाली कंप्यूटर में कहां विद्यमान होती है? तो यह होती है रोम में, ROM रोम चिप में होती है बायोस प्रणाली, जिसमें सॉफ्टवेयर अपडेट रहते हैं कंपनियों के। क्लियर है? नेक्स्ट है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? तो जो प्रोसेसर होता है कंप्यूटर में उसे MIPS से मापा जाता है, जिसका मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। पर सेकेंड में मिलियन इंस्ट्रक्शन को की गति को मापता है कौन? प्रोसेसर। क्लियर है? तो इसकी गति MIPS में मापा जाता है। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम क्या है? तो देखो सबसे बड़ा आता है TB, ये सबसे बड़ा है। इससे छोटा होता है GB, GB से छोटा होता है MB और MB से छोटा होता है KB। अब देखो छोटे से बात करें तो KB सबसे छोटी इकाई होती है जिसको बोलते हैं किलोबाइट। KB से बड़ा होता है MB, MB से का मतलब होता है मेगाबाइट। इसके बाद मेगाबाइट से बड़ा होता है GB, GB का मतलब होता है गीगाबाइट। और गीगाबाइट से बड़ा होता है TB जो होता है टेराबाइट। क्लियर है? तो KB से बड़ा MB, MB से बड़ा GB और GB से बड़ा TB। TB सबसे बड़ा होता है, KB सबसे छोटा होता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? तो 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? तो किसने ली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। क्लियर है? किसने ली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है वो 360 के तहत होती है। आपसे पूछा जाए आपातकाल कितने टाइप का होता है? तो 3 टाइप का, 352, 356, 360। क्लियर है? और वित्तीय आपातकाल जो होता है वो 360 में होता है। क्लियर है? आपसे पूछे बैंक दर का क्या अर्थ है? जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से पैसा उधार लेता है। वाणिज्य जो बैंक है RBI से पैसा उधार लेता है उसे बैंक दर कहते हैं। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक के रूप में, है ना, अग्नि को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर है? एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन औसत दर क्या होती है? तो 72 होती है, मतलब 72 धड़कन प्रति मिनट। क्लियर है? ये औसत दर होती है, 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। क्लियर है? हृदय। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम है। क्या है? कांचीपुरम। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर है? कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे और ये 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो सूरत विभाजन जो हुआ था इसी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन भी कहते हैं। गरम दल और नरम दल 2 भागों में बढ़ गया था 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित शिवशंकर शर्मा की संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो पंडित शिवशंकर शर्मा की संगीत वाद्य से जुड़े हैं तो ये संतूर से जुड़े हुए।
किस है ना, ये किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो संतूर से जुड़े हुए हैं। अगला है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो जो माजुली द्वीप है यह असम में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप है। क्लियर है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप और यह असम में है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ये नदी द्वीप जो है ये कौन सी नदी बनाती है, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। बिजली बंद हो जाने पर मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो फिर ये कहां सेव होते हैं, तो ये रोम में रहते हैं। क्लियर है, ROM रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। क्या है इसका फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी। अगला है कंप्यूटर के मुख्य मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है। तो प्राथमिक मेमोरी में दो टाइप की होती है, एक रैम होता है, एक रोम होता है। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का क्या? RAM का मतलब क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ROM का मतलब क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर से जुड़ जाता है, तो ये होता है इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। क्लियर है, इंटरनेट पर जो प्रोटोकॉल यूज होता है, देखो इंटरनेट पे हमेशा प्रोटोकॉल की बात होती है, तो इंटरनेट के लिए जो प्रयुक्त तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसको बोलते हैं TCP या बोलते हैं IP। अब TCP का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट पर अगर आपसे पूछा जाए, इंटरनेट जो यूज करते हैं हम, उसे ना गूगल की बात करें, मोजिला की बात करें, जो भी, तो उसके ऊपर जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है TCP IP। क्लियर है, ग्रेनाइट किस प्रकार की एक चट्टान का उदाहरण है, तो ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। क्लियर है, आग्नेय चट्टान। अगला है सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है, तो यह होता है लोकतांत्रिक। क्लियर है, सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है, तो लोकतांत्रिक। नेक्स्ट है उत्पादन फलन किसके बीच की संबंध की व्याख्या करता है, तो प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद, है ना। उत्पादन फलन किसके बीच व्याख्या करता है, तो प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद। क्लियर रहेगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। किस कोशिका का शक्ति ग्रह या किस कोशिका को शक्ति ग्रह कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति का ग्रह कहा जाता है। कोशिका का ना, ये पूछे आपसे किस कोशिका को शक्ति ग्रह कहा जाता है, तो आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया को। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है। कौन सी है? फीमर, है ना, जो जांग में पाई जाती है, सबसे लंबी हड्डी होती है। महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो पल्लव के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? पल्लव के शासनकाल में हुआ था। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बांसुरी से है। किससे है? बांसुरी से। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है, जो पानी को स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, तो यह है ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, तो जो मास्टर ग्रंथि है वह पीयूष ग्रंथि को बोला जाता है। किसको? पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट है कौन दिल्ली की गद्दी पर, यह गद्दी लिखा हुआ है ना, इसे गाड़ी ना समझे, कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी, तो यह रजिया बेगम है। कौन है? रजिया बेगम, जो पहली मुस्लिम महिला थी और दिल्ली की गद्दी पर यह बैठी थी। क्लियर है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 4A, ठीक है, नगर पालिकाओं को जोड़ा है, तो क्लियर है, नगर पालिकाओं को जोड़ा है, तो यह देखो भाग 9A नगर पालिका को जोड़ा है, तो यह है 74वें संविधान संशोधन 1993। क्लियर है, तो भाग 9 के 1 के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया है, जिसमें 74वां संविधान है 1993। क्लियर है, अगला है वह स्थिति जिसमें कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है। जो राजस्व आता है वो लागत के बराबर होता है, तो क्या कहलाता है? लाभ अलाभ स्थिति बोलते हैं उसे। जितना राजस्व है उतनी लागत हो गई, तो लाभ अलाभ की स्थिति बोलते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी करता है, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। क्लियर है, क्या रहेगा? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। हवा के बल, वेग है और गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। क्लियर है, हवा का बल, वेग और गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। क्लियर है,
5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? पर्यावरण की बात कर रहे हैं। 5 जगत वर्गीकरण रॉबर्ट एच विटेकर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्लियर है? कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? तो कंप्यूटर को अगर हैकर से बचाना है तो आपके कंप्यूटर में फायरवॉल ओपन होना चाहिए या स्टार्ट होना चाहिए या ऑन होना चाहिए। तो फायरवॉल हमें इंस्टॉल करना चाहिए। एमएस वर्ड में Ctrl+N को प्रयोग किया जाता है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। अगर आप एमएस वर्ड में Ctrl+N बटन दबाओगे तो उसका मतलब है नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेनू पर कमांड होता है, तो वह होता है न्यू लिखा होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तब जाके आपको नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट क्यों प्रयुक्त होती है? तो अंडू के लिए होती है। अगर आपने कुछ लिखा और गलत हो गया तो अगर आपसे हाथ से कुछ मिट गया है तो वापस Ctrl+Z करने से वापस आ जाता है, तो उसे बोलते हैं अंडू। क्लियर है? तो Ctrl+Z शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो लीवर की वजह से होता है। किससे? यकृत से। तो जो पीलिया होता है वो यकृत के कारण होता है। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। क्लियर है? क्या कहलाता है? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलो अगला है जंप बॉल, फ्री थ्रो और प्ले अप शॉट शब्द किससे संबंधित है? तो ये सभी शब्द बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। जंप बॉल, फ्री थ्रो और प्ले अप शॉट शब्द किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारत की सभी सैन्य शाखाओं के अधिकारियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो वह है परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहां आयोजित की थी? तो अशोक ने यह तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की थी। कहां पर? पाटलिपुत्र में। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियां किस धर्म से संबंधित है? तो वह बुद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बुद्ध धर्म से संबंधित है। क्लियर है? पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी ईस्वी में दूसरे सिख द्वारा बनाई गई थी। तो ध्यान रखना, पंजाबी जो भाषा की गुरुमुखी लिपि है वह गुरु अंगद ने बनाई थी। जैसे अपन बोलते हैं ना हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, ऐसी पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। और ये किसने बनाई थी? तो गुरु अंगद ने बनाई थी, जो सिखों के दूसरे गुरु थे। क्लियर है? नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में यह पारित किया गया था। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी कहां से भारत लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से ये भारत लौटे थे। क्लियर है? 1915 में। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ किस राज्य संबंधित है? तो गोटीपुआ एक लोक नृत्य है, यह उड़ीसा से संबंधित है। क्लियर है? कहां से? उड़ीसा से। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदियों का जो संगम होता है उसे देवप्रयाग कहा जाता है। क्लियर है? क्या कहा जाएगा? देवप्रयाग। भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो यह गोदावरी को कहा जाता है। भारत की बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। क्लियर है? भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध है, जो 260.5 मीटर ऊंचा है। कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। क्लियर है? कौन सा है? पश्चिम बंगाल। झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा किसके लिए महत्वपूर्ण खदान है? तो यहां पे यूरेनियम सर्वाधिक है, झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा। क्लियर है? यहां पर यूरेनियम उत्पादन होता है खदान में। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। क्लियर है? कभी आपसे पूछ ले चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो फिर ध्यान देना क्या आ जाए, अभी चंद्रमा बीच में आ गया, फिर बोलेंगे चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होता है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है। क्लियर है? बीच में अगर पृथ्वी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। और बीच में अगर चंद्रमा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। क्लियर है? किस महाद्वीप से सभी 3 अक्षांश रेखा है? देखो 3 अक्षांश रेखा होती है। कौन सी? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। और ये तीनों मकर रेखा एक केवल अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। अपने 7 महाद्वीप है, पर 7 महाद्वीप में केवल एक ही महाद्वीप है अफ्रीका, जहां से ये तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और क्या? मकर रेखा।
सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? समुद्र तल में भूकंप आता है। क्लियर है? समुद्र तल में क्या आता है? भूकंप आता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। क्लियर है? अगला, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद थे? तो देखो, ध्यान रखना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य मौजूद है। कितने? 8। पहला देखो, भरतनाट्यम कहां पर है? तमिलनाडु में। कथक कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तीसरा, कथकली कहां है? केरल में। चौथा देखो, मोहिनीअट्टम कहां है? ये भी केरल में। पांचवा, ओडिसी, ओडिशा में। छठा, सत्रिया, असम में। सातवां, मणिपुरी, मणिपुरी में। आठवां, कुचिपुड़ी, ये है आंध्र प्रदेश में। तो हो गए 8। आपसे पूछेंगे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो जरूर नोट करें 8 शास्त्रीय नृत्य है, और कौन सा कहाँ है ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है? तो ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण। क्लियर है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी या खराब दृष्टि होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान के भाग 4A में या अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो जब अपना मौलिक कर्तव्य बने थे पहली बार, तब 10 थे, बाद में 11वें को और जोड़ा गया है। क्लियर है? तो भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य हमारे 11 है। अगर आपसे पूछे मूल अधिकार कितने हैं, तो 6 है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है। और ये भाग 4A के अनुच्छेद 51A में। भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए हड़प नीति की शुरुआत किसने की? तो हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में कहां आयोजित किया गया था? तो यह मुंबई में आयोजित किया गया था। जो पहला अधिवेशन था 1885 में, यह मुंबई में था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था? दादा भाई नेरोजी को। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। भारत का ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता था दादा भाई नेरोजी को। 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर है? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे भारतीय सेवा समाज के संस्थापक थे। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र रिफाइनरी कौन सा है? तो डिगबोई असम का है। कौन सा? डिगबोई असम, जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र रिफाइनरी है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो बेरन द्वीप पर है, अंडमान द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह है जहां पर बेरन द्वीप है, यहां पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बेरन द्वीप है ना। 1986 में भारत सरकार द्वारा सबसे पहले कौन सा बायोस्फीयर, जिसको जैवमंडल बोलते हैं अपन, आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 3 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। क्लियर है? और यहां एक क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा सबसे पहला कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र बनाया गया था? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहां पर है? उत्तराखंड में। और आपसे पूछे मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है? जो मंडला में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ और पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? यदि धन विधेयक है तो संसद में सबसे पहले केवल लोकसभा में वह पेश किया जाएगा। अगर धन विधेयक है तो सबसे पहले संसद के किस सदन में? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए 2000 क्वेश्चन लेके आएंगे। क्लियर है? धन्यवाद।